दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 19 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। आज आप देखेंगे सुबह सुबह हिजबुल्लाह ने ड्रोन रॉकेट से किए बड़े हमले, कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर। हमास ने तेज की जंग, तल अल हवा और खान यूनिस में IDF के बड़े नुकसान का किया दावा। वेस्ट बैंक के बलाता एरिया से पीछे हटी इजरायली फौज, फलस्तीनी लड़ाके कर रहे घेर का शिकार। लटक सकता है सीज फायर का मुद्दा। हमास ने कहा नेतन्याहू की नई शर्तें नामंजूर। उधर कोलंबिया ने दिया काला झटका, इजराइल हो गया लाल। नॉर्थ कोरिया बोला रूस में घुसकर यूक्रेन ने कर दी है नाकाबिले माफी गलती, होगा जरूर हिसाब। और यमन में बाढ़ ने अब तक ली करीब 100 लोगों की जान, 12,000 फैमिली हुई बेघर। तो ये थी कुछ आज की हाइलाइट्स, लेकिन यकीन मानिए खबरें इससे कहीं ज्यादा हैं। 15 बड़ी खबरें तो कम से कम मैं आपको देने जा रहा हूं। लिहाजा शुरुआत करते हैं। आज़ाद बोल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप ही का चैनल है। QR कोड हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। खबरों का सिलसिला शुरू नॉन स्टॉप यहां से। इजरायली गार्ड किल्ड इन कैदुमिम ऑपरेशन, IOF विड्रॉज फ्रॉम बलाता। बलाता जो नेबुलस इलाका है, नेबुलस शहर है, वहां पर है वेस्ट बैंक में, नाबुलस में, और या नाबलुस कहते हैं, वहाँ पर है ये इलाका कैदुमिम। यहाँ पर एक इजरायली गार्ड मारा गया और फिर इसके बाद थोड़े झगड़े बढ़े, थोड़ी टेंशन्स बढ़ी और फाइट थोड़ी इंटेंस होने लगी। इससे हुआ क्या कि IOF को विड्रॉ करना पड़ा बलाता एरिया से। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस को बलाता वेस्ट बैंक को छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर फलस्तीनी लड़ाके ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे थे। ये वो इलाके हैं जहाँ पर इजरायली फ़ौजों को बिल्कुल भी घुसने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी वो घुसती हैं। यूँ कहें कि एक इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से उन्हीं का कंट्रोल है वहाँ। कहने को बस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, लेकिन ये जैनिन हो, नेबुलस हो, बैतलहम हो या फिर वेस्ट बैंक में यरूशलेम हो, सबको यही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो लड़ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन तुम क्यों। तो वहाँ पर इंटेंसिफाई होते ही जंग, बलाता एरिया से इन्हें भागना पड़ा। ये अलमायदीन की खबर है आज की 19 अगस्त 2024 की सुबह 2:54 पर इन्होंने ये खबर लिखी थी और वहाँ पर वायलेंट कन्फ्रंट्रेशंस हुई हैं। ये खबर में अंदर लिखा है बहुत तगड़े क्लैशेस हुए हैं। अल-अक्सा मार्शल ब्रिगेड ने नेबुलस में ये अनाउंस किया है कि उनकी फियर्स कन्फ्रंट्रेशंस इंगेज हुई हैं IOF के साथ। बहुत भयानक जंग हुई है या लड़ाई हुई है, खैर जंग तो नहीं कहेंगे, जंग तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। दूसरी खबर अल-मायदीन के हवाले से यह है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस IOF इन तल अल हवा एंड खान यूनिस। इंग्लिश पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती, बड़े बड़े दूर से लोग देखते हैं और इंग्लिश से ये होता है कि सबको क्लियर हो जाता है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस, फ़लस्तीनी प्रतिरोध गुट, चाहे वो फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद हो या अल-क़स्साम ब्रिगेड हो या कोई भी हो, इन सब ने बहुत तगड़ा मुकाबला दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को या IOF को तल अल हवा और खान यूनिस में। ये गज़ा पट्टी की बात हो रही है। और यहाँ आप नीचे ज़रा फ़ोटो देखिए, फुल स्क्रीन फ़ोटो देखिए। ये जो रेड ट्रायंगल हैं ये वाले, इनमें दिख रहा है कि ये इजरायली पूरी बटालियन यूनिट आ रही है और ये जो रेड ट्रायंगल हैं ये वो एक्सप्लोजिव हैं जो पहले से यहाँ रखे हुए हैं। गाड़ियाँ करीब आते ही बूम। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें 10 फौजी थे जो करीबन घायल हुए हैं। ये अभी नहीं पता है कि उनकी ज़िंदगी का क्या हुआ है। 317 दिन जंग को हो चुके हैं और जो है अभी तक ये जंग फ़लस्तीनी लड़ाकों की तरफ से हारी नहीं गई है। वो बराबर तगड़ी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और अब चौंका रहे हैं। इसमें लिखा है अल-क़स्साम ब्रिगेड द मिलिट्री विंग ऑफ हमास टारगेटेड एन इजरायली इन्फेंट्री फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 सोल्जर्स विद एन एंटी पर्सनल बॉम्ब। एंटी पर्सनल बॉम्ब से यूनिवर्सिटी ऑफ तल हवा के इलाके में साउथ गज़ा सिटी में ये गढ़ा लगाकर हमला किया गया और 10 फौजियों का क्या हुआ ये तो बता रहे हैं। इसके बाद इन्हें भरकर हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। खैर ये दावे हैं। हिजबुल्लाह के एक कमांडर मारे गए थे, आप सबको पता होगा, शकूर, लास्ट मंथ की लास्ट डेट को बैरूत के आउटर इलाकों में। तो उनके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का अखबार है, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी कि उनका फ़ोन ट्रेस करके एक फ़ोन कॉल की वजह से उन्हें मारा गया। जैसे इस्माइल हानिया के मामले में उनके बेटे ने बताया, यहाँ ये दावा
वॉल स्ट्रीट जर्नल का था कि 3 हिजबुल्लाह के ऑफिशियल से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि एक फ़ोन कॉल किया गया, शोकोन ने नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह में से ही किसी ने किया, उनके कमरे के बाहर से या कहीं से, और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए कि इस कमरे में है, लाके अपनी मिसाइल मार दो, गाइडेड मिसाइल। यानी हिजबुल्लाह में गद्दारी हुई। तो हिजबुल्लाह ने उसे स्लैम किया है, डिनाई किया है और कहा है कि वेस्ट का टोटल प्रोपेगेंडा है। हिजबुल्लाह का आप छोड़ो को कोई 3 ऑफिशियल इस अखबार से मिलेंगे, 3 चीटियां तक अखबार, अगर हिजबुल्लाह के पास चीटियां भी हो ना पालतू, तो वो भी चीटियां भी इन लोगों से मिलने से इनकार कर देंगी। हमारा कोई बंदा नहीं मिला है और ना ही कोई फ़ोन कॉल के ज़रिए हमला हुआ है, बल्कि सीधा हमला मिसाइल का इजराइल की तरफ से हुआ था, उसकी सज़ा मिलेगी। बढ़ते आगे। हिजबुल्लाह ने आज सुबह सुबह बहुत भारी अटैक किए हैं, रॉकेट और ड्रोन से इजरायली कब्जे वाले इस आसमानों को नहला दिया है। हिजबुल्लाह लॉन्चेस ड्रोन अटैक ऑन नॉर्दर्न इसराइल, और इसकी वजह से बहुत तगड़ी भगदड़ भी मची है, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल ये इरना की हेडलाइन है, हेडलाइन आपको दिखाना ज़रूरी थी क्योंकि ये हेडलाइन शो है, इसलिए आपको यकीन आ सके। लेकिन करंट रिपोर्ट जो एक्स अकाउंट्स हैं उन्होंने उनके वीडियो जारी किए हैं, अगर आप देखेंगे तो सड़क किनारे इजरायली डर कर खौफजदा हालत में बैठे हुए हैं क्योंकि लगातार ड्रोन और रॉकेट बरस रहे हैं। आप देखेंगे तो एक फीमेल, और आप दूसरे स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो एक बंदा उल्टा ज़मीन पे लेटा हुआ है। ये खौफ का आलम है और हर किसी को अपनी, आप तीसरा स्क्रीनशॉट देखेंगे अगर, तो लोग दीवार के सहारे भी बैठे हुए हैं। ये होता है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो करंट रिपोर्ट ने यह बताया कि 3 जो ड्रोन थे, 5 ड्रोन टोटल दागे थे, उनमें से 3 ड्रोन्स ने हिट किया है, और ये हुआ है यारा सेटलमेंट एरिया में, जो यारा सेटलमेंट्स हैं इसराइल के। और ये बताया है कि इसमें 2 इजरायली फौजी मारे गए हैं, 5 और जख्मी हुए हैं। 2 इजरायली फौजियों को मारा जाना हिजबुल्लाह के अटैक में, मान लीजिए फिर ये हिजबुल्लाह का अटैक बहुत बड़ा है। अभी इनमें और कई इन्फॉर्मेशन डेवलप हो रही है, जैसे जैसे होंगी बताएंगे हम, लेकिन हमने ये खाली हमारा दावा नहीं, कंट्री रिपोर्ट ने अपडेट दी है, ये उनका दावा है कि 2 इजरायली फौजी मारे गए हैं। फाइनल रिपोर्ट आते ही हम आपको इस बारे में एक अलग से एपिसोड बनाकर बताएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजरायली फोर्सेस या एयरफोर्स हिजबुल्लाह के इलाकों पर बम नहीं बरसा रही, लगातार बरसा रही है। उसका फुटेज आईडीएफ ने जारी किया है, एक आग का शोला जो ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हैं, ये नाइट विजन मोड में है, और ये वो इलाके हैं जिस पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, सदर्न लेबनान में, जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, कई लोग मरे हैं। और ये बताया गया है एताल शाह, बेतलीफ और खुला, ये 3 इलाके हैं जहां पर इजराइल ने कार्रवाई की है। अब बहुत अहम खबरें शुरू होने जा रही हैं, पिछली भी अहम थी लेकिन बहुत अहम कह रहा हूं। अब ज़रा समझिएगा, दुनिया के कई इलाकों की खबरें। पहले तो आप इन शख्स को देख लें, लाल बीरेट कैप है, फौजी वर्दी में है, ये कौन है? आपको पता है बुर्किना फासो में बड़ा जो है एक संग्राम सा चल रहा था, वहाँ पर अब ये प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है इब्राहिम तराउरे। इब्राहिम तराउरे, इन्होंने वेस्ट के मुंह पर ज़बरदस्त झापड़ मारा है। करंट रिपोर्ट लिखता है कि इन्होंने कहा है कि अफ्रीका डज नॉट नीड द वर्ल्ड बैंक, द IMF, यूरोप और अमेरिका। वी एज अफ्रीकन, अब मैं हिंदी में बताता हूं, उन्होंने कहा कि अफ्रीका को वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोप और अमेरिका किसी की ज़रूरत नहीं। ये सब जो पैसा मुहैया धन्ना सेठ जो हैं पैसा मुहैया कराने वाले, इनकी ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी की भी। हम एज अफ्रीकन, हमारे पास पूरी कुव्वत और ताकत है कि हम अपनी इकनॉमी को डेवलप कर सकें, हम अपनी इकनॉमी को बढ़ा सकें और अपने मुल्क को एक डेवलप मुल्क बना सकें। वी विल नॉट कंटिन्यू टू बी फाइनेंशियल स्लेव, और हम अब फाइनेंशियल गुलाम नहीं रहेंगे किसी के भी। बहुत बड़ी बात है। 2 दिन पहले की इनकी खबर बताता हूँ। इन्होंने अपने यहाँ क्या किया, अपने यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी और प्राइवेट, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, और जो मिनिस्टर्स की तनख्वाहें थी वो कम की, इवन अपनी भी तनख्वाह कम की। और इनके पास 2 पोस्ट थी, तो इन्होंने 2 पोस्ट में से प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति अपने देश के, प्रेसिडेंट की तनख्वाह ज़्यादा थी, कहा वो तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं मिलिट्री कमांडर हूँ, मेरी वही तनख्वाह रहने दो, वो तनख्वाह कम थी। ये कहाँ होता है? ये इस तरीके के भी लोग हैं, एक तनख्वाह ली वो भी कम वाली। ये लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे, ये कोशिश कर रहे हैं, और अपने मिनिस्टर्स की तनख्वाहें कम की, अपनी पब्लिक की तनख्वाहें बढ़ा दी। इनका नाम इब्राहिम तराउरे है, बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट। बड़ी अलग खबरें दूंगा।
इसराइल की जो अल जज़ीरा के हवाले से देख लीजिए, इसराइल ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा था, बहुत से लोगों ने खबर भी दिखाई होगी कि अब इसराइल फ़ौज वापस निकाल रहा है, अटैक नहीं करेगा गज़ा पे। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने उस खबर को दिखाया नहीं क्योंकि मुझे पता था, फितरत है। लोगों ने कहा ग्राउंड अटैक नहीं करेगा, तो ग्राउंड अटैक की खबर आज अल जज़ीरा ने 19 अगस्त में दी है कि इसराइल वॉर ऑन गज़ा लाइव देख लीजिए, इसराइल लॉन्चेस ग्राउंड असॉल्ट ऑन देर अल बला। ग्राउंड असॉल्ट, ग्राउंड हमले किए हैं देर अल बला इलाके में गज़ा के। इन लोग की क्या, हम बचपन में सुनते किसी से कहते तुम्हारी बात गधे की लात, वही वाली मसला है। हमास ने रिजेक्ट कर दिए हैं प्रपोजल, फिलहाल तो जो ट्रूस प्रपोजल थे, सीज फायर के प्रपोजल थे, उसको। इन्ना की हेडलाइन है ईरान की न्यूज़ एजेंसी की 19 अगस्त की, सेज इजराइल सेट्स न्यू कंडीशन। कहा है कि इजराइल नई शर्तें ला रहा है, शर्तें लागू, शर्तें लागू, शर्तें लागू। ऐसे नहीं चलता जी, ये जंग है, चंडूखाना नहीं है, एक बार बात होती है मर्द की तरह। तो हमास ने फिलहाल लेटेस्ट ट्रूस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। क्या ये टोटली रिजेक्शन है या अभी भी कोई उम्मीद है कि बातचीत के जरिए ट्रूस कराई जा सके, सीज फायर कराया जा सके, होस्टेज डील हो सके, जिससे गजा में गोलीबारी रुक सके? अभी कोई अगर कुछ है आसार तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। और अब न्यूज़ की एक हेडलाइन देखिए, प्रो पैलेस्टीनियन डेलीगेट्स टू डेमोक्रेटिक कन्वेंशन टू पुश फॉर इजराइल आर्म्स एम्बार्गो। अमेरिका में जो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी के सपोर्टर हैं, उनमें से 40,000 मुसलमान हैं, वो इकट्ठा होने जा रहे हैं और वो एक अपील करने जा रहे हैं अपनी हुकूमत से और आने वाले इलेक्शन के मुद्दे के तौर पर भी कि वो इजराइल को हथियार भेजना बंद करेंगे, कम से कम तब तक जब तक कि गजा में जंग चल रही है। प्रेशर डाला जाएगा कि अगर इलेक्शन में आपको हमारा साथ, हमारा हाथ, हमारा वोट और डोनाल्ड पर चोट चाहिए तो आपको इजराइल को हथियार भेजने बंद करने होंगे, और घातक हथियार खास तौर से। अब बात जो काली चोट, काला झापड़ मारा है कोलंबिया ने इजराइल के, वो सुनिए। कोलंबियन प्रेसिडेंट साइंस डिक्री कटिंग कोल एक्सपोर्ट्स टू इजराइल। कोलंबिया की गवर्नमेंट ने, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये पहले भी सख्त रहा इजराइल के खिलाफ, और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि इजराइल को इनकी कंट्री से जो कोल एक्सपोर्ट होता था उसे बंद कर दिया है। ये वो अरब मुल्क अब तक फैसले नहीं ले पाए हैं, वो मुस्लिम मुल्क जिनसे तवक्को रखी जाती थी, लेकिन कोलंबिया जैसे मुल्क कुछ ना कुछ फ़लस्तीनियों और गज़ा के लोगों के समर्थन में, सपोर्ट में ऐसा कर रहे हैं कि आम लोग जिन्हें फ़लस्तीनियों से हमदर्दी है वो इन्हें सैल्यूट करते हैं। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो हैं जिन्होंने उस मुआहदे या उस डिक्री को साइन किया है जिससे इजराइल को कोल एक्सपोर्ट बैन होता है। कहा है कि जब तक इजराइल की जेनोसाइडल वॉर गजा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी है, हमारे यहाँ से तुम्हें कोयला नहीं मिलेगा, तुम ज़मीन लाल कर रहे हो, हम तुम्हें काला कोयला नहीं देंगे। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के जो हमले हैं रूस के इलाकों में, स्पेशली कुर्स्क रीजन में जिस तरीके से घुसा है यूक्रेन, उसको लेकर नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन बिलबिलाए हैं, गुस्से में तमतमाए हैं, लाल हुए हैं, और उन्होंने कहा ये एक फॉरगिवेबल एक्ट ऑफ टेरर है यूक्रेन का। यानी ये एक आतंकवाद का वो कृत्य है, वो काम है जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। किम जोंग उन की ये सख्ती यूक्रेन के खिलाफ पुतिन से उनकी गाढ़ी और गहरी दोस्ती को दिखाती है। अरब न्यूज़ की एक और हेडलाइन यूक्रेन से रिलेटेड ही है। यूक्रेन रिपल्स रशिया एयर अटैक इंक्लूडिंग ऑन कीव। रशिया ने कल बहुत तगड़ा, बहुत भारी हमला किया, ज़बरदस्त तरीके से ड्रोन बरसाए। तो अब ये यूक्रेन की तरफ से हेडलाइन अरब न्यूज़ ने लगाई है कि उसने बहुत तगड़ी तरीके से रिटेलिएट किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया है, ख़ासतौर से कीव जो राजधानी है वहाँ पर भी। ये हमले बताया गया है कि इसी में लिखा है नीचे कि माइकोलाइव, चेरेकासी, विनिटीसिया, कीव, डिनिप्रोपत्स्व, खार्किव, सूमी, डोनेट्स्क, इन तमाम रीजन में इतने ड्रोन, सैकड़ों ड्रोन रशिया ने बरसाए और इनको सबको इंटरसेप्ट या ज़्यादातर को कर लिया, ये कहा गया है। आखिरी खबर यमन की है। मैंने सोचा दुनिया भर की हेडलाइंस हैं तो नॉर्मल न्यूज़ भी होनी चाहिए, ये कोई वॉर का नहीं है, हालांकि वॉर की फैसिनेट करती हैं खबरें,
यमन फ्लड displace over 12,000 families in मारिब। 98 यमनी मारे गए हैं इस बाढ़ में, इस कुदरती कहर में। 600 से ज़्यादा घायल हुए हैं उस तेज़ पानी में। और ये बताया गया है कि सिर्फ यमन के अकेले मारिब रीजन में, मारिब इलाके में 12,000 फैमिलीज़ डिस्प्लेस्ड हो गई हैं, बेघर हो गई हैं। उनके घर बह गए हैं, टूट गए हैं, या उनके घरों में पानी भर गया है, लिहाजा वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा असर हमेशा की तरह औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों पर पड़ा है। खुदा उनकी मदद करे, अल्लाह उनकी मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये शो देखा आपने, ये रहा QR कोड अगेन हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं सफ़र पे था, वहाँ से जितनी कोशिश हो सकी, क्योंकि मैं खबरों के बिना मैं भी नहीं रह सकता और आप भी नहीं रह सकते। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना पूछा, तो मैं मशकूर हूँ आप सबका। मैं मतलब बड़ा एहसानमंद सा फील करता हूँ कि इतनी मोहब्बत मिलती है। अच्छा हाँ, 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए आपके चैनल आज़ाद बोल इंडिया के। आप सभी को बहुत मुबारकबाद। ये सिर्फ आप ही लोगों की वजह से और उसकी वजह से हो पाया। मुझ में क्या है, मैं तो बस खबर दिखाता हूँ, खबर सुना देता हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से। आप लोग पसंद ना करते, ये सफ़र यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये मोहब्बत, ये दुआएं और ये सफ़र कायम रखिएगा। शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।